नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम और न्यूज़ टाइम में सबसे पहले आज तो बात करेंगे। एक तो हुकूमत जो है वो मुसलसल पीटीआई की जो खवातीन और जो बाकी वर्कर्स हैं उनके खिलाफ वैसे ही कार्रवाइयाँ कर रही है, और दूसरी जानिब से हुकूमत ये सोच रही है कि ये किसी न किसी तरीके से जो है कि ये कोई ऐसी बात ना करे। तो इस पर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो आज फलक जावेद पर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस पर हमले में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम जो है पुलिस अदालत से मजीद रिमांड मांगने की दरख्वास्त कर दी है, जिस पर अदालत ने आज फैसला महफूज किया है। तो बात यह है कि एक खातून जो है, ये मुझे समझ नहीं आती, ये अदालतें ये क्यों नहीं बताते कि एक टाइम में दो दो चार चार जगह पर मौजूद पर्चे हुए पड़े हैं उसी टाइम में, जो नौमई के वाले से भी थे और दूसरे भी हैं। तो ये सारे मामला ऐसे ही चलने हैं, ये क्या अकल की कसौटी पर किसे नहीं परखना। सियासी इंतकाम जो है वो हमने मामूल बना लिया है। और दूसरा सेल अफरीदी के हवाले से भी बातचीत हो रही है कि भाई उनका लहजा बड़ा सख्त था। तो मुझे ये बताएं कि सेल अफरीदी ने क्या तमाम कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किए? क्या सेल अफरीदी ने अदालत में दरखास्त नहीं दी, बल्कि तौहीन अदालत लगनी चाहिए कि 3 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले को भी सुप्रीटेंडेंट ने अल्लाह जेल ने वहां में उड़ा दिया और सेल अफरीदी की मुलाकात नहीं होने दी गई। तो फिर ये कह रहे हैं कि सेल अफरीदी अभी वजीर आला बने नहीं थे तो इन्होंने मुखालफत शुरू कर दी थी। भाई आप कौन होते हैं? इमरान खान अपने पार्टी वर्कर को जिसको मर्जी बनाए, जैसे मियाँ साहब किसी को भी नॉमिनेट कर देते हैं, या बिलावल जो है या आसफ अली जरदारी वो किसी को नामजद कर देते हैं। तो आपको क्या मसला है? भाई पार्टी लीडर का ये फैसला है। लेकिन ये अब कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से इनकी आवाजें दबाई जाए, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम आनी है। 27वीं आईनी तरमीम लानी है और उससे पहले कोशिश ये है कि आज बिलावल जो है वो उधर भी पहुंचे हैं मौलाना फजल रहमान से मिलने, और अपोजिशन की सीट जो है लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने की उनको ऑफर भी की गई है, जो खबरें चल रही हैं उसके मुताबिक। बात यह है कि आपको महमूद खान अचकजई और राजा नासिर अब्बास से क्यों इतना खौफ है? अपोजिशन लीडर ही है ना। लेकिन बात यह है कि इनका मसला ये बन गया है कि इनको चाहिए बंदा वो कि जैसे नूरा कुश्ती नहीं खेलते वैसे नूरा कुश्ती खेली है, जैसे पीपल्स पार्टी नॉन लीग खेलती है मुसलसल। अब तो आवाम के सामने आएगा, बिल्कुल क्लियर है ना। एक तरफ ये शोर मचाते हैं, हम देखें जी वो आजाद कश्मीर में अदम एतमाद ला रहे हैं। ओ भाई, आजाद कश्मीर में अदम एतमाद ला रहे हो, ये हुकूमत जो मेन जैली सेटअप खड़ा किया हुआ है ये आपकी बैसाखी पर खड़ा है। आप जमहूरी बनते हैं और आपने ही उनको जहली बैसाखी दी हुई है और ऊपर से नूरा कुश्ती करते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं कि ये जो निज़ाम के बेनिफिशरी हैं ये इस टाइम खौफजदा है इमरान खान के बयानिए से, क्योंकि इमरान खान का बयानिया इनसे कंट्रोल नहीं होता। ये पूरा ग्राउंड बनाते हैं, इमरान खान का एक पैगाम बाहर आता है वो सारा बयानिया दबरदूस हो जाता है इनका। तो ये इनके लिए एक सरदर्द साज बना हुआ है। और एक्स अकाउंट जो इमरान खान का चल रहा है उस पर तो फौरी समातें भी, अब दरखास्त भी समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है। तो यहीं से इनका खौफ का आलम अंदाजा कर लें कि क्या है कि ये कितने डरे बैठे हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि जो नेक्स्ट मंथ शुरू हो रहा है नवंबर का, ये एक बड़ी तहरीक की जानिब होगा, क्योंकि मोमेंटम जो है वो पकड़ लिया है सेल अफरीदी के आने से पीटीआई ने केपीके में। और ये आप देखेंगे कि ये अनोखी तर्ज का नया एहतजाज होगा कि इनको समझ भी नहीं आनी हुआ क्या है। इस मरतबा वो काम नहीं होना जो ये सोच रहे हैं। तो जो इतलात आ रही हैं उनकी अलग अब डिफरेंट, उन्होंने मुख्तलिफ एंगल से सोचना शुरू कर दिया है। तो ये आपको अनकरीब बड़ा सरप्राइज मिलेगा। और ये सेल अफरीदी की मुलाकात नहीं करवाते फिर भी फंसते हैं, अगर करवाते हैं तो फिर भी फंसते हैं, क्योंकि उसकी वजह है कि इमरान खान के हवाले से वो हदायत लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि रीमा खान का 5वीं मरतबा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अब इनकी हालत देखें इस निज़ाम की कि एक तरफ वो अपने भाई से नहीं मिल सकती, यही अदालत फैसले देती है, वो नहीं मानते, लेकिन इस पर देखे पासपोर्ट ब्लॉक कर दे, फलां कर दे, फलां कर दे। तो भाई, आप जिस तरह कर रहे हैं, जो 27वीं आईनी तरमीम की आने की बात गश्त है जो कि नवंबर में उस पर उसको पेश किया जाएगा, जो खबरें इस टाइम सारे साथी दे रहे हैं बड़े बड़े, तो उसमें तो ये है कि ये तो सेटअप जो है वो तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना लॉन्डी बन के रह जाएगा। तो ये तो बिल्कुल आगे ही लॉन्डी बन गया हुआ है और ये तो मुकम्मल तौर पर अब फारिग हो जाएगा और किसी का कोई हक हकूक नहीं रह जाएगा जिस तरह के मामला करने जा रहे हैं। और इसमें मौलाना फजल रहमान बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वैसे तो वो 2 तिहाई अक्सरियत उन्होंने दे दी हुई है उनको कि मखसूस रिश्ते जो बांटी हैं,
تو 2/3 तो हुकूमत के और उनके तादियों के पास आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद एक दो अपोजिशन के जो ऐसे मौलाना घुस जाते हैं, मैं अपोजिशन में हूँ, फायदे वो सारे वो वाले ले रहे हैं। तो ये वो सारी चीजें जो है ना इनके सामने है, लेकिन अब इनको चूंकि अंदर से केपीके में एक बड़ी मुखालफत है कि जो वहां पर ऑपरेशन या अफगानिस्तान के वाले से मामला चल रहा है, इस पर ये थोड़े से परेशान है और उस पर बार बार ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से कशीदगी के मामले पर नरमी लाना होगी मौलाना फजल रहमान। लेकिन याद रखें कि मौलाना फजल रहमान ने आखिर आ जा करना, जो हमारी मजहबी सियासी जमातें हैं ना, ये आ जा करना चाबी वाले बनते हैं और आ जाकर फायदा देते हैं स्टेटस को जैसे जमात इस्लामी है। इस टाइम हाफिज नईम साहब के पास भी बड़ा अच्छा एक मौका था, लेकिन देख लें वो नवंबर में आके क्या ये प्रेशर किस तरह का बढ़ाना चाह रहे हैं, और बार बार एक ही बात में बार बार कहते थे कि इमरान खान फलस्तीन के हवाले से अंदर से ट्वीट करे। वो सरेआम नंगा वाला भी यही कहता था कि इमरान खान फलस्तीन के हवाले से अंदर से ट्वीट करे, और जो बाहर लीडर बैठे जिन्होंने मुंह पे उंगली रखी हुई है उनसे कोई डिमांड नहीं कर रहा। वही इमरान खान से आप डिमांड उस वक्त करें जब वो जेल से बाहर हो, वो बैन अवी फोरम पर बात करें। जब इमरान खान है ही जेल के अंदर है और आप अपनी मर्जी का बयानिया लेना चाहते हैं, तो इस तरह तो नहीं होगा ना। पहले भी आप मगरब में जाके यही बताते हैं कि इमरान खान बड़ा वो मजहबी है, तो इससे जान छुड़ा। पाकिस्तान में आकर आप ये बताते हैं कि इमरान खान जो है वो यहूदी एजेंट है। तो ये तो कौम को पता चल गया है कि यहूदी एजेंट कौन कौन से हैं और कौन मुसलमानों का एजेंट है। तो बात यह है कि ये आखिर में मैं आपको बता दूं कि ये नवंबर में एक बड़ी तारीख शुरू होने जा रही है, जिसका मोमेंटम जो है वो तरीके इंसाफ ने पकड़ लिया है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही।